गृह मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि 31 मार्च को देश जो है नक्सल फ्री हो जाएगा, और कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल अनाउंसमेंट की है कि थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, बाकी नक्सल को पूरा ख़त्म कर दिया गया है। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आपने काफ़ी उस रेड कॉरिडोर पे और उस एरिया में महाराष्ट्र के सीनियर पद पर रहते हुए अपने काम किया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, भारत नक्सल मुक्त, ये जो अभी गृहमंत्री जी ने कहा है, उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या थी वो थी छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में। और ये बस्तर एरिया में भी जो 3 एक डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें ये अबूझमाड़ पहाड़ जो एरिया है वो है। अबूझमाड़ का मतलब है कि जो अननोन हिल, जिसको बोलते हैं अबूझमाड़। अबूझ का मतलब है अननोन। तो जो जिसके बारे में कोई जानता नहीं था, तो जानता ये नहीं था, इसलिए नहीं था कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो अभी जो छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री है विजय शर्मा जी, उन्होंने स्टेटमेंट कर ही दिया था कि वहाँ के 96% एरिया ये अभी नक्सल मुक्त हो गए हैं। तो उनके मुताबिक अभी 3-4% बाकी है, और जो उनकी सेंट्रल कमेटी थी उसमें 21 मेंबर थे। तो ये 21 में से अभी खाली एक ही बचा है कि जो आत्मसमर्पण नहीं किया या जिसका कुछ अभी पता नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसके साथ भी बात चल रही है, और हो सकता है कि उसको भी आत्मसमर्पण हो जाएगा। तो अगर वो होता है तो आप कह सकते हैं कि 100% ये नक्सल मुक्त एरिया हो गया है। बाकी जो राज्य थे, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, झारखंड है, वहाँ भी ऐसी ही प्रगति है। और वहाँ भी उनकी जो लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा है कि हमारे यहाँ की जो नक्सल मूवमेंट थी वो अभी पूरी बंद हो गई है। तो उस पर हम अगर विचार करते हैं तो ज़रूर ऐसा कह सकते हैं कि नक्सल मुक्त ऑलमोस्ट हो गया है। ये ऐतिहासिक अचीवमेंट है, ये कहा जा सकता है? ये ज़रूर ऐतिहासिक अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ के जो खास करके आदिवासी लोग थे वो इससे बहुत ही परेशान थे, और उनको कोई अपना जो सिविल राइट्स है, जैसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, या इकोनॉमिक राइट्स थे, या स्कूल्स, जो भी उनके राइट्स थे वो पूरे उनसे छीने गए थे। तो अभी वो रिस्टोर होने से ये ऐतिहासिक ऐसी डेवलपमेंट है, ये ज़रूर कहना चाहिए। सर, आपके अनुभव से समझ जानना चाहिए कि आपने काफ़ी काम देखा, आपके अनुभव क्या हैं? ये जो पूरा इलाका है वो पूरा नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ ऐसा बहुत अच्छा एरिया है। लेकिन ये जो टेररिस्ट जैसे एक्टिविटीज़ नक्सल्स ने 1980 के आगे चलाई थी, उससे वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनके घर घर में घुस के, जो 7-8 साल की बच्चे हैं, उनको वो छीन के ले जाते थे, और उनको बूट शर्ट पैंट पहना के, जिसको हम चाइल्ड सोल्जर बोलते हैं, ऐसे चाइल्ड सोल्जर बना के उनसे गन वगैरह देते थे। और अपना एक जनता गवर्नमेंट या जनता सरकार वहाँ उन्होंने चलाया था, और सब लोगों को टेरराइज करके उनसे वो खंडनी इकट्ठा करते रहते थे। जो भी खाने का सामान है वो भी उनको हर महीने टैक्स जैसे देना पड़ता था। जो कोई सरकारी आदमी होगा तो उसको भी अपने जो तनख्वाह होगी उसमें से पैसे देना पड़ता था। जो कोई कंपनियां होगी तो उनको भी इनको पैसे देना पड़ता था। तो हालत इतनी ख़राब थी कि कोई प्रशासन का आदमी वहाँ जाना मुश्किल था, और वहाँ जो लोग रहते थे वो इतने परेशान थे कि बस अपना सिर नीचे रखो, और जो भी करना है छोटा बहुत काम करो। कब ये नक्सल आएंगे, कब उनको टेरराइज करेंगे, कब किसको मारेंगे, वो कहेंगे कि तुम पुलिस इन्फॉर्मर हो बस, और उसको फांसी लगा देंगे, उसकी डेड बॉडी गांव के बाहर ही रख देंगे। और सब लोगों को ऐसा उन्होंने डरा धमका के रखा था। तो एक डर का माहौल पूरे एरिया में था। इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस खासकर महाराष्ट्र पुलिस और सरकार की काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। किस तरह काम करती थी महाराष्ट्र पुलिस? उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, या जो लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उनका सपोर्ट लेना। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में इन्होंने एक खिड़की करके योजना चलाई थी। तो उसमें ये था कि वहाँ के जितने भी यूथ हैं उनको जो भी मदद लगेगी, जैसे कोई राशन का
सर्टिफिकेट, राशन का कार्ड लेना है, आधार कार्ड लेना है, उनका कोई सर्टिफिकेट निकलना है, तो उसमें सब वो पुलिस मदद करती थी। दूसरा कि वहाँ के जो लोग थे उनको स्किल्स, जो कौशल्य की ज़रूरत थी, तो वो कौशल्य देने की काफ़ी उनका प्रोग्राम चलाया था। उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पुलिस ने काफ़ी लीड लिया था। तो उससे क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे उनका विश्वास पुलिस ने संपादन कर दिया था। और साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी आई थी, तो जैसे मोबाइल टावर्स है, उनको मोबाइल टावर से जो भी नए मोबाइल वगैरह का है, तो वो पूरा उनको पहचान दी गई। और छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने उनको मोबाइल्स भी दिए थे। इसके अलावा फिर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है या ड्रोन सर्वेलेंस है या हेलीकॉप्टर्स वगैरह की जो ज़रूरत थी, तो वो सब उसमें करके टेक्नोलॉजी एज वेल एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये दोनों का इस्तेमाल करके इस समस्या का काफ़ी हल निकल गया। सर साथ ही क्योंकि पिछले हाल ही के दिनों में एक अर्बन नक्सल भी काफ़ी चर्चा में रहा है। अब नक्सल जब जो रेड कॉरिडोर की आपने जो बात कही वहाँ पर अब ख़त्म हुआ है, तो बड़ी चोट इस अर्बन नक्सल पे भी लगेगी या फिर इसमें भी अभी कुछ करना बाकी है सरकार? नहीं, ऐसा है कि अभी जैसे आपको जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 25 से 28 नवंबर 25 से 28 दिसंबर 2025 में सभी मुख्य सचिवों की एक बैठक ली थी और 137 ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, उनको कहा था कि इसका पूरा सैचुरेशन हर जगह में हो जाए। तो ये होने से एक जिसको सुशासन बोलते हैं, वो सुशासन वहाँ निर्माण हो जाएगा। लोगों को सभी कल्याणकारी योजना का फ़ायदा मिलेगा। और उनके नाम से जो एडवोकेसी कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, चाहे वकील हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, बाकी जो भी एरियाज थे, तो उसमें जो एक इनका रिक्रूटमेंट जैसा चलता था अर्बन एरियाज से, वो पूरा अभी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उनको रूरल एरियाज में सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो अर्बन नक्सल्स तो रहेंगे, वो अपनी एडवोकेसी करते रहेंगे कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है वगैरह, लेकिन उसको सपोर्ट देने वाले लोग उनको नहीं मिलेंगे। मेरा आखिरी सवाल, सरकार के लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए? यहाँ से किन चीज़ों को सरकार को फोकस करना चाहिए ताकि ये सिचुएशन अभी जो है वो परमानेंट रहे और वापस से वैसा ना हो? एक तो ऐसा है कि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस बोलते हैं, उनका भी अगले 18 महीनों में ग्रेजुअली विड्रॉल हो जाएगा और जो लोकल पुलिस है वो पूरा टेक ओवर करेगी। वो काफ़ी एम्पैथी, उनके ऊपर सहानुभूति से काम करेंगे, उनके साथ काम करेंगे और लोगों की सम्मति से वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो आने वाले समय में दिखाई देगा। जो प्रशासन के लोग हैं, जैसे आरोग्य है, स्कूल्स है, बैंक है, स्कूल, बाकी जो भी फैसिलिटीज़ है, वो उसमें काफ़ी आपको सुधार आने वाले दिन में दिखाई देने वाला है। और मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी इसका काफ़ी अभी सबक सीख लिया है और भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा आने वाला काल रहेगा और लोगों को जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से देना चाहिए, मिलनी चाहिए, वो मिलेगी और लोगों की सपोर्ट से वहाँ कोई जो समस्या होगी उसका हल निकल जाएगा। थैंक्स।